हम एफिलिएट मार्केटिंग के ताल्लुक से सबसे पहली बात ये देख रहे हैं कि पोजेशन, हम एफिलिएट मार्केटिंग की किस्में देखेंगे, टाइप्स देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहली बात जो अभी तक हो चुकी है और कई बार हो चुकी है कि इस्लामिक तिजारत के अंदर जो कंडीशंस है उसमें से एक ये है कि किसी चीज का ओनर भी होना होता है, लेकिन साथ में कब्जा भी होना जरूरी है, पोजेशन भी होना जरूरी है। अब यहाँ पे एफिलिएट जो होता है उसके पास तो पोजेशन होता नहीं है, तो एक प्रैक्टिकल तौर पे प्रॉब्लम है। इस बात को हम समझने के लिए कुछ इसको टॉपिक को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। अच्छा, मैं एनकरेज ये करूंगा लोगों को कि बाज लोग ये चीजें सुनकर थोड़ा उनका माइंड कहीं बंद हो जाता है, बोले अरे, लेकिन समझ लेंगे एक बार अच्छी तरह से तो आप समझ करके हलाल दायरे में अपना बिजनेस इंशाल्लाह कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आज की तारीख में। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। एक इंसान शुरू में एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट कर सकता है, फिर खुद कर सकता है, एज एन एफिलिएट इनिशियली काम करे, फिर खुद कर सकता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट्स में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम शरई गाइडलाइंस देखेंगे। सेकेंड चीज में हम एफिलिएट मार्केटिंग की एग्जिस्टिंग शक्लें देखेंगे जो मैं और शेख सरफराज डिस्कशन करके इंशाल्लाह वहां पे आगे बढ़ेंगे। और तीसरा कुछ आइडियाज है आज के जमाने में जो आप यूज कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए और अच्छी तरह से सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग खास तौर से इंडियन सिनेरियो में करने के लिए कुछ गाइडलाइंस है। 3 चीजें। तो फर्स्ट चीज शरई गाइडलाइन में आप ये देखोगे, इस हदीस में जो मशहूर अबू दाऊद की हदीस है, लास्ट लाइन पढ़िए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ला यहिल्लु, हलाल नहीं है। क्या हलाल नहीं है? कई चीजें, उसमें जो चीज जिक्र की, वला रिबहु मालम तजमन, नफा हलाल नहीं होता जब तक के जमानत में ना हो, पोजेशन में ना हो। वला बैउ मा लैसा इंदक, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो मत बेचो, जो तुम्हारे पास नहीं है वो मत बेचो। तो हमें दिखाया गया कि ये अगर कोई करता है तो हलाल नहीं है। ये जो तुम्हारे पास है वो अगर नहीं है, पोजेशन नहीं है और बेचोगे तो ये हलाल ही नहीं है चीज, ये चीज गलत है। अबू दाऊद की हदीस है सही सनद से, तिरमिज़ी इब्न माजा में भी हदीस मौजूद है। दूसरी हदीस देख रहे हैं, फ़इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन तुबा अस्सिलाउ हैथु तुबताउ हत्ता यहूज़हु तुजारु इला रिहालिहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलाउ यानी जो ट्रेड गुड्स होते हैं, यहाँ पे आम लफ्ज है सिलाउ, ये इसलिए जरूरी क्योंकि बाज हदीसों में खाने और ताम के ताल्लुक से, और इसी वजह से बाज उलमा ने कहा कि ये कायदा सिर्फ खाने के ताल्लुक से है और खाने की चीजों के ताल्लुक से है। लेकिन ये जो हदीस है सिलाउ, तो जो सिला है यानी कि ट्रेड गुड्स जो होते हैं, जो बेचे जाते हैं, वो सब की बात हो रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि जहां खरीदते हो वहीं के वहीं मत बेचो, हत्ता यहूज़हु तुज्जारु इला रिहालिहिम, यहां तक कि जो ताजिर है अपनी बेचने की जगह तक ना लेके चले जाए। तो ये हम देख रहे हैं इस हदीस में। बात और है ज़ैद बिन साबित की हदीस। तीसरी हदीस ये है अबू दाऊद, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, इज़ा इश्तरैता बैअन, जब तुम ट्रेड गुड्स खरीदो, फला तबे हो हत्ता तक़बिदहु, उन्हें ना बेचो यहां तक आके पोजेशन ना ले लो, कब्जा ना ले लो। उसी तरह एक अगली हदीस तामन, यहाँ पे ताम के बारे में, जब तुम ताम खरीदो, खाने की चीज खरीदो, फला तबीहु हत्ता तस्तौफियहु, तो उन्हें ना बेचो यहाँ तक आके पोजेशन ना ले ले। तो खाने के ताल्लुक से तो इजमा भी है, खाने की चीजें जहां खरीद रहे वहीं के वहीं नहीं बेच सकते हैं, इस बारे में कोई इख्तलाफ भी नहीं। लेकिन बाकी चीजों के ताल्लुक से इख्तलाफ है। तो राजे कौल क्या है, जैसे कि हदीसें आपके सामने, 3 हदीसें आपके सामने आई है, ये अबू दाऊद की हदीस, और ये दूसरी हदीस अबू दाऊद की, और ये तीसरी हदीस मुस्नद अहमद की। तो ये सबसे हम क्या देख रहे हैं कि हमें मिल रहा है कि पोजेशन कंपलसरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सिखाया। अब आते हैं बैअ सलम पर। बैअ सलम में क्या मामला है? मदीना में एक चीज होती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो वहां पे 2-3 साल के पेमेंट लोग एडवांस में रिसीव कर लेते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी लगाई, मन असलफा फी शैइन, जो एडवांस पेमेंट किसी चीज का रिसीव करे, फफी कैल मालूम वो वजन मालूम इला अजल मालूम, तो वो एक फिक्स्ड उसकी क्वांटिटी के लिए हो, फिक्स मेजर के लिए, यानी मेजर का क्वांटिटी उसकी फिक्स क्वांटिटी हो कि इतनी क्वांटिटी मैं दूंगा, वजन मालूम फिक्स इतना वजन का होगा, इला अजल मालूम इतने पीरियड के लिए होगा। तो ये डिफाइन करने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा एडवांस पेमेंट, इसके अंदर ये सब चीजें डिफाइंड हो तो फिर इसके अंदर कर सकते हैं बैअ सलम, यानी कि पोजेशन नहीं है, वो चीज वजूद में भी नहीं आई है लेकिन करने की इजाजत है। और ये सारी चीज डिफाइन करके फिर कोई पेमेंट रिसीव करे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी, और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बैअ सलम किया। सही बुखारी में पूरी किताबुस सलम आपको मिलेगी, ताकि इस बारे में कोई ये ना सोचे कि ये जायज नहीं है, ये शक्ल जायज है। अब एफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1, जो बेच रहे हैं वो हलाल प्रोडक्ट होना चाहिए, हलाल प्रोडक्ट होना चाहिए। नंबर 2, प्रमोशन में कोई झूठ और लाइज नहीं होना चाहिए।
फतना जो लजना दाइमा है, जो सऊदी की सीनियर कमेटी है, उसके फतवे, इस फतवे की रोशनी में ये कुछ पॉइंट्स है। तीसरी चीज, प्राइस में कोई एक्सेसिव इंक्रीज ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, सपोज करो। अब क्योंकि आप इसके एफिलिएट हो और आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो ये 100 रुपीज का प्रोडक्ट, जो बाकी सब भी 100, 110, 15, 10, 120 ये रेंज में बेचते हैं, आप 500 में बेचोगे प्रमोशन की बुनियाद पर। तो इसमें क्या हो रहा है, जो बायर वो 100 रुपए की चीज 500 में खरीद रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसको एक चीज ऐसी मिल रही है जो जिस दिन उसको पता चलेगा, तो उसको पता चलेगा कि किस तरह से उसे चीट किया जा रहा है। एक तरह से जो मार्केट में 100, 105, 110 की वैल्यू है, 120 की वैल्यू है, वो डायरेक्ट 500 में उसको बेचा जा रहा है। तो जो प्रमोशन की बुनियाद पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इस तरह से कोई ले, एक्सेसिव इंक्रीज करे जिसमें हार्म हो, नुकसान हो, तो वो लोग कहते हैं ये भी अलाउड नहीं है। एक और चीज जो नहीं अलाउड है, क्योंकि बहुत जरूरी है एफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक बात करते हुए बता दिया जाए कि पिरामिड मार्केटिंग ना हो, क्योंकि बहुत सारी पिरामिड मार्केटिंग की स्कीम्स एफिलिएट मार्केटिंग के नाम में आती है। तो यहाँ पे खतरे से आगाह रहना चाहिए कि यहाँ पर पिरामिड वाली स्कीम ना हो, और उसके अंदर ऐसा ना हो कि कहा जाए कि तुम्हें एफिलिएट बनना है तो तुम्हें इतना पे करना होगा, फिर तुम्हें डाउनलाइंस में 1 लेवल 2 लेवल इतने लेवल तक आपको मिलेगा, और इस तरह का एक पूरा पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो पिरामिड मार्केटिंग अलाउड नहीं है। ऑफ कोर्स हम अभी डिटेल्स में नहीं जा सकते हैं। पिरामिड मार्केटिंग का अगर आपको जानना है तो मेरी एक अलग वीडियो है उस मौजू पर पूरी, आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। एक और चीज के मार्केटिंग करने के लिए आपको पेमेंट एक देना पड़ेगा इनिशियल, तो स्कॉलर्स ने इसके बारे में भी कहा है कि ये भी अलाउड नहीं है, इसका भी एक फतवा उसमें उन्होंने इंक्लूड किया है। चलिए अब हम स्टार्ट जो करते हैं। आपने ये बताया ना एक्सेसिव प्राइस के बारे में, कुछ बातें जी उसमें हाँ, बताते हैं उसको, जी इसको बिल्कुल अरबी बिल्कुल। जबान में अल-गबनुल फाहिश बोलते हैं। यानी एक तो गबन होता है, अल-गबनुल फाहिश यानी इतना ज्यादा गबन कर लिया जो बहुत ज्यादा हो गया। और उसको तय करने का उलमा ने क्राइटेरिया ये बताया है ना कि उस तिजारत का जो उर्फ जानने वाले लोग हैं, वो ये तय करेंगे कि जो कीमत ली गई है, ये कीमत मतलब ठीक है या फाहिश है। जैसे कोई सामान बेचा गया, अब सामान बेचने की एक मुतय्यन रकम होती है कि ठीक है, अगर इतने से इतने के दरमियान में बेच रहा है तो ये एक ठीक-ठाक रकम है। उसने कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पैसा यानी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं ले लिया है, सामने वाले को धोखा नहीं हुआ है उसमें। और अगर जो तिजारत का जानने वाले, तिजारत का उर्फ जानने वाले तुज्जार हैं, वो अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो कीमत ली गई है, ये यानी अल-गबनुल फाहिश के ज़िम्न में आती है, यानी इतना ज़्यादा पैसा ले लिया जितना मार्केट में नहीं चलता है। एक तरह से सामने वाले को धोखा दिया है। तो अगर उस तिजारत के जानने वाले ये तय कर दें कि ये जितना पैसा ले रहे हैं, ये एक धोखा है, तो फिर ये शरीयत में हलाल नहीं होगा। इसको मतलब ये हो सकता है मुमकिन है कुछ उलमा सुन रहे हो, इसलिए मैं जो उसकी बुयूम इस्तिलाहात है वो बता दे रहा हूँ कि इसको अल-गबनुल नहीं फाहिश के जरूरी है नाम से जी, जाना जाता है। जी, बेहतर। अल-गबनुल फाहिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक मॉडल स्टडी करेंगे और एक एक मॉडल पे बात करेंगे। फर्स्ट मॉडल जो चल रहा है मार्केट में वो, और मैं सारी एफिलिएट मार्केटिंग की सारे जो प्रोमिनेंट जो चल रहे हैं सबके सब हम बात करेंगे। सिर्फ ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम एक ब्रॉड तरीके से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ पे पर सेल का कमीशन होता है। यहां पे क्या होता है कि एफिलिएट को कमीशन कब मिलेगा, जब कस्टमर ने आकर परचेज किया तो परचेज पे मिलेगा। ये हो गया पे पर सेल, पीपीएस मॉडल। पीपीएस मॉडल के अंदर आप देखोगे कि जैसे मिसाल के तौर पे अमेजॉन वेबसाइट जो है, अगर आप अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, उनके साथ टाई अप करो और वो लोगों के सिलेक्टेड हलाल प्रोडक्ट्स आप अपने वेबसाइट पे डालो, अपने ब्लॉग पे डालो, तो क्या होता है, आपको वहां से जो कस्टमर देखेंगे, आप देख करके, एक चीज होती है पे पर क्लिक, पीपीसी, ये है सेकंड मॉडल। पे पर क्लिक यानी कि क्लिक कर लिया तो आपको अमेजॉन कमीशन दे देगा, क्लिक करने पे कमीशन दे देगा, वो खरीदा नहीं खरीदा वो तुम्हारा लुकआउट नहीं है। लेकिन पे पर सेल के अंदर जब खरीदेगा तब आपको कमीशन मिलेगा। हाँ, तो यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे, मैंने आमदनी का कंपैरिजन भी यहां रखा है, अमेरिकन अमेजॉन एसोसिएट्स, अमेजॉन की जो एसोसिएट्स, उसके अंदर आप देखो जो एसोसिएट प्रोग्राम है, पर 1000 विजिटर में 1000 विजिटर है आपके पास वेबसाइट पे या ब्लॉग पे, और वो क्लिक कर रहे हैं, हाँ, तो क्लिक कर रहे हैं, तो फिर क्या है कंपैरिजन आप देख रहे हो, पीपीसी का नीचे देखिए, पीपीसी और पीपीवी नीचे वाला देखिए, पे पर क्लिक और पे पर व्यू, यहां पे दोनों में फर्क देखिए। तो आप ये देखेंगे गूगल एडसेंस का पे पर व्यू और अमेजॉन एसोसिएट्स के अंदर जब वो खरीदेंगे, सीजे एफिलिएट में खरीदेंगे तब कितना मिल रहा है, तो ये एक रफ एस्टिमेट है कि इतना तो मिल ही जाता है, 150 से 1500 के बीच में, 500 से 3000 के बीच में। तो आइए शेख, आप पहले बताइए
ये बताइए कि ये जो दोनों मॉडल है, पे पर सेल और पे पर क्लिक, क्लिक में बिका नहीं बिका सामने वाले का लुकआउट नहीं है, आपके पर्सन ने क्लिक किया तो आपको मिलेगा। और इंडिया में रेट्स जो है आप यहां देख रहे हैं कि 1 to 10 रुपीज पर क्लिक का रेट चल रहा है अगर सिर्फ पीपीसी मॉडल पे कोई जाता है। और पे पर सेल मॉडल पे जाए तो फिर उसके अंदर परसेंटेज वेरी होता है, कहीं कहीं 10% मिल जाता है, कहीं पे 20% भी मिल जाता है, हाँ 10% 20% तक भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये दोनों एक मॉडल्स है। जी शेख बताइए। पे पर क्लिक वाली जो बात जैद भाई आपने कही है, अगर उसकी तकीफ की जाएगी तो उसकी तकीफ शरई तौर पे कैसे होगी? यानी मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। मैं डायरेक्ट अभी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं कोई पहले से ट्रेन करके हूँ, तो शरई तकीफ नहीं, मैं एक मिसाल आपको बताता हूँ। मैं, आप देखिए कि शरई तकीफ ये होती कि नहीं होती है। मान लीजिए मेरी जी एक दुकान है, तो मैं एक बंदे को ये बोलता हूँ कि भाई देखो मेरी दुकान है, मैंने उसमें सारा सामान अपना सजा करके रखा हुआ है, लेकिन जी मुझको मेरा सामान बिकेगा उस वक्त जब ग्राहक मेरी दुकान पे आए। तो मैंने एक बंदे को तय किया है कि तुम किसी भी बंदे को मेरी दुकान तक लाओगे तो मैं तुमको पहुंचा 10 रुपए दूंगा, है 10 ना? रुपए दूंगा। मैं तुमको 10 रुपए दूंगा। वो सामान खरीदता है कि नहीं खरीदता, ये तुम्हारा लुकआउट नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये उजरत की एक शक्ल है, तो इसको शरन हाँ जायज होना चाहिए। लेकिन मैं भी ख्याली जिक्र कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फतवा नहीं दे सकता हूँ जब तक कि किसी आलिम ने इस पर वो ना पढ़ लो। लेकिन जी बज़ाहिर तो ये जायज सूरत हाल लग रही है। मतलब अगर शरई तकीफ जो मैंने बताई वो यही हो रही है, क्योंकि क्लिक में यही होता है ना कि भाई एक अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है, उसने अपना जो है वो दुकान खोल करके रखी है, और आप एक बंदे को वहां तक के लेकर के जाते हैं अपने तौर पे। तो अगर इसमें कोई धोखा खदा वगैरह नहीं है, जैसे धोखे भी होते हैं बाज मरतबा इसमें ना, तो अगर ऐसा कोई धोखा वगैरह नहीं है तो बज़ाहिर तो ये जायज लग रहा है, बज़ाहिर ये जायज लग रहा है। कोई ऐसी ममानियत की बात समझ में नहीं आ रही है। जी। तो ये हो गया हमारा ये दो मॉडल्स हमने देखे, पेपर क्लिक, पेपर आप सेल क्या है। आप आप भी बता दें, आपको जी क्या लग रहा है इस मामले में, शरई हुक्म क्या लग रहा है? क्या देखते हैं कि इसके अंदर पे पर क्लिक का शेख ने बिल्कुल कहा कि ये क्या है, मेहनताना है एक टाइप का। आपने वो कस्टमर को लाकर अमेजोन के दरवाजे तक पहुंचा दिया, अंदर एंटर करा दिया। अमेजोन ही नहीं, ऐसी हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, आप अपने तौर पर सिलेक्ट करिए तो हलाल प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए। यह है कि दिखाने वाला प्रोडक्ट हराम नहीं होना चाहिए, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई गलत तरीके का प्रमोशन नहीं होना चाहिए। और उसमें यह भी नहीं होना चाहिए जैसे कुछ लोग मिलते हैं ना, सिर्फ एड्स को क्लिक करने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि पे पर क्लिक से कोई कमा रहा है और कोई और है जो सिर्फ क्लिक कर रहा है। हाँ, तो ये सारी चीजें नहीं हो, धोखाधड़ी ना हो, तो एक हलाल इसमें मेहनताना। धोखाधड़ी की आम शक्ल कैसे होती है आजकल? ये जो स्पैमर्स होते हैं क्या करते हैं, ये झूठ बोल करके अपने, जैसे ये होता है कि भाई इस लिंक पर क्लिक करो तो तुमको 10 GB मोबाइल में डाटा मिलेगा, मोदी जी जीत गए हैं तो उन्होंने ये फायदा रखा है कि इस लिंक पर जाओ। तो ये जो तरीके से लेकर के जाते हैं वेबसाइट पर, तो ये भी एक आजकल धोखे का बहुत आसान तरीका हो गया कि अलग अलग झूठ बोल करके वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से बंदे को वेबसाइट तक के लेके जाया जाए। सही। ये आजकल बहुत आम है। हाँ, तो ये हमने दो मॉडल्स देखा और ये दोनों मॉडल्स जनरली, बाकी पाबंदियों के साथ कोई कर रहा है, कोई धोखाधड़ी चीटिंग नहीं है, तो जनरली उलमा ने हलाल का फतवा दिया है इसके ताल्लुक से फतवे मौजूद हैं। अब ये तीसरा मॉडल आपके सामने, पेपर लीड। पेपर लीड क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास कोई जो आ रहा है वो कोई चीज के लिए फॉर्म भर रहा है, चाहे ट्रायल के लिए साइन अप कर रहा है या सब्सक्राइब करने के लिए साइन अप कर रहा है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज की जो मिसाल यहाँ पे, ये जनरल जो पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो जनरली चल रही है हमारे लिए, इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, वो सब हलाल नहीं है, वो सब क्लियरली हराम है। हाँ, तो हराम चीज को कट आउट करके हम हमारे एंगल से क्या सही है हम वो देख रहे हैं। तो हमारे एंगल से जो सही है उसके अंदर आप देखोगे कि कोई अगर हलाल बिजनेस हो, जैसे सॉफ्टवेयर का हो, एजुकेशन में हो, रियल एस्टेट में हो, तो ये चीज के अंदर ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर सवाल क्या है कि आप जो लीड जनरेशन कर रहे हो, ये चीज क्या है, पेपर क्लिक के अंदर वो क्लिक करके पहुंच गया। लीड जनरेशन में क्या हो रहा है कि आपको वो फॉर्म में डेटा मिला, वो फॉर्म का डेटा आज सामने वाले को मिलेगा और वो डेटा के जरिए वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। तो ये पेपर लीड वाला भी मामला एक अच्छा मामला है, जिसके जरिए एक आमदनी है और हलाल बिजनेस है अगर, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख, आप बताएं पेपर लीड। लीड नहीं समझा मैं ज़ैद भाई अच्छे से। लीड में क्या होता है? क्लिक करके गया वहां तक के, फिर उसके बाद क्या? नहीं, पेपर हाँ, लीड में क्या होगा कि फॉर्म भराया जाएगा, अच्छा। फॉर्म भराया जाएगा, सामने वाले का डेटा, के उसका नाम, उसका अच्छा, फोन मतलब ये नंबर, इसको लीड कर वो रहा है है। कि यहाँ पर आपका एक कस्टमर है पहले से मौजूद, ये तो वो एक तो लीड उजरत वाली है। ही शक्ल होगी।
हाँ हाँ, हाँ ये और समझ वो गया। पिछली शक्ल सेम है, हाँ सिमिलर हाँ है। समझ गया। सिर्फ पिछली हाँ शक्ल हाँ में वो क्लिक करके वहां वेबसाइट तक गया था, उसकी हाँ। इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ मिली है। इसने फॉर्म भरा दिया, इसने लीड किया है कि यहाँ पर एक बंदा है, ठीक, तो ये भी तो उजरत ही की शक्ल लग रही है, जायज लग रही है। जी। चौथी चीज, पे पर इंस्टॉल के अगर कुछ जैसे सॉफ्टवेयर होती है, एप्स होते हैं, तो वो इंस्टॉल आप कराओगे तो पर इंस्टॉल आपको पैसे देंगे, कि आप पर पर्सन जो आपका इंस्टॉल करेगा उसके पैसे देते हैं। ये एक और चीज है। अगर आप किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे ग्रुप्स के जरिए, चाहे वो चीज ऑफ कोर्स वायरस वाली सॉफ्टवेयर ना हो, हराम सॉफ्टवेयर ना हो, बेहया चीजें ना हो, गलत चीजें ना हो, हाँ, हराम चीजें ना हो, तो उसके अंदर लाहव लाइव से कनेक्टेड चीजें होती है, कुछ गेम्स वगैरह होती है इंस्टॉल कराने के, वो लाहव लाइव है, टाइम वेस्टेज है, जिंदगी वेस्ट करने वाली बात है ना शेख? गेम्स की जो सॉफ्टवेयर, आपने गेम्स पे लेक्चर भी दिया है हाल में, गेमिंग पे। जी जी जी। जी सर भाई। जी, हाँ, तो गेम्स की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने के अगर पैसे किसी को मिल रहे हैं तो ये तो सही नहीं है। क्या ये बोल रहे सही हैं आप? नहीं है। उसमें गेम्स में बहुत सारी चीजें हैं, गेम्स में कार्टून जो हैं बनाए जाते हैं इंसानों के, वो भी जायज नहीं है। उसमें मौसीकी जो होती है वो भी जायज नहीं है। उसमें जो वक्त ज़ाय होता है वो भी जायज नहीं है। फिर वो बहुत सारी गेम्स जो हैं अब तो आजकल जुए की शक्ल में आ रहे हैं, ज्यादातर गेम्स जो जुए की शक्ल में आ रहे हैं, तो वो भी जायज नहीं है। जी, इस जुए किस्म वाले की जितनी खास भी तौर पे गेम्स हैं। ज्यादा कमीशन देंगे। हाँ याद रखिए सब जी लोग, जी। जुए वाले जो होते हैं ना, उनका बिजनेस मॉडल मॉडल ऐसा है हाँ कि बहुत ज्यादा कमीशन देते हैं जुए वाले। लेकिन सब क्लियर बिल्कुल। कट हराम, क्योंकि तावनु अलल बिर्रि व तकवा, नेकी और भलाई हम्म, के कामों में ताउन करो, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाहों नाफरमानी के कामों में ताउन मत करो। यही रूल है इसके अंदर। तो पेपर इंस्टॉल के अंदर हलाल चीज होनी चाहिए। हलाल चीज है सामने वाले की, तो फिर ये आपको अपना मेहनताना मिल रहा है। आपने जो मेहनत की, सामने वाले तक पहुंचाया, उसका प्रोडक्ट पहुंचाया, उसकी सॉफ्टवेयर पहुंचाए, और पेपर इंस्टॉल जो पैसे दे रहे हैं, जो आजकल इंडिया के अंदर पेपर इंस्टॉल में कमीशन जो है 10 to 100 रुपीज पर इंस्टॉल, ऐप और इंडस्ट्री पे डिपेंड करके, आप अगर इंस्टॉल करा रहे हो 10-10 रुपए पर पर्सन से 100 रुपीज पर पर्सन, ये कमीशन रेट्स होते हैं नॉर्मली। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक रफ अंदाजा आपको दे रहे हैं ताकि आप अपने तौर पर देख सको कि भाई मैं इसमें मेहनत करूं या नहीं करूं। तो ये 4 मॉडल्स हो गए। पांचवा मॉडल, टू टायर एफिलिएट मॉडल। हाँ टू जैद भाई, टायर, मुझे जी। मुझे इजाजत चाहिए आप इंशाल्लाह 10 बजे। फर्स्ट पे ठीक है। जाने से पहले आप कोई चीज अगर कहकर जाना चाहते हैं, कोई चीज आपने जो नोटिस की, तो आप। एक पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। जी। एक टर्म है एस्टॉपल करके, ESTOPPLE, एस्टॉपल। एस्टॉपल एक हाँ टर्म होता है कि ये बहुत जरूरी है इस वक्त, ये तवज्जो लाना है इस चीज पे। शेख इस पे वजाह भी कर देंगे इंशाल्लाह। ऐसा है कि आपने भी दुकान का एक एग्जाम्पल दिया कि आपका पे पर क्लिक वाला, जब आप समझा रहे थे कि वो आप का काम सिर्फ इतना है कि आप लाए कस्टमर को और आपको दुकान में आप एंटर कराना है, और आपका लुकआउट नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसका माल बिकेगा या नहीं बिकेगा। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम एक छोटी सी यहाँ आ सकती है कि अगर जैसे मैं हूं और मुझे आपने अपनी दुकान पे ये बोल करके रखा है कि भाई तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुम लोगों को मार्केट से इकट्ठा करो और मेरी दुकान पे फुटफॉल बढ़ा दो। ठीक है। अब उसमें कोई ऐसा है कि मेरी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, मेरी फेस वैल्यू है, छोड़िए, अब मेरा कोई रिश्तेदार भी वहां पर है, मेरा कोई दोस्त वहां पर है। ठीक है। अरे मैंने कहा आओ यार, मैं तुमको जरा एक दुकान पे लेके चलता हूँ, और ये तुम जो है इस दुकान पे आओ, तुम इस दुकान से खरीदारी करना। ठीक है। और बोले तुम कैसे जानते हो? अरे यार ये मेरी अपनी दुकान है। दिस इज व्हाट, ये मेरी अपनी दुकान है, अपने लोग हैं, अपनी दुकान है। दिस इज व्हाट, दिस इज एस्टॉपल। आपने एक ऐसा टर्म बोल दिया, एक ऐसी बात बोल दी, एक ऐसा थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में जनरेट कर दिया कि जिससे उसको ये बात कहीं ना कहीं हो गई कि यार ये तो इनके पार्टनर है, या ये इनके साथ ही है, इनकी अपनी दुकान है। तो ये शक्ल वहां पर पे पर क्लिक में, हालांकि ऑनलाइन में शायद ये पॉसिबल हो ना हो, मुझे नहीं मालूम, बट ऑफलाइन में अक्सर ये होता है, अरे यार फलां जगह से ले लेना, हमारे अपने लोग हैं, वो मेरी अपनी दुकान है फलां जगह पे। हालांकि उसका दुकान से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उसको एक एम्प्लॉय है या कमीशन एजेंट है, या सिर्फ एक रेफरेंस के लिए उसने वहां पर उसको रखा है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सी वजाहत करनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत आम चीज है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये रियल एस्टेट में खासतौर पर जो फ्लैट्स और प्लॉट बिकते हैं, जब अरे अपनी तो प्लॉट है, ये मेरे अपने मिलने वाले तो हैं, अरे मेरे पार्टनर तो हैं, ये कह करके बहुत सी चीजें बिकती हैं और ये चीजों को जो है लोग मटेरियलाइज करते हैं। तो ये पेपर क्लिक वाला ऑनलाइन मोड हो गया, लेकिन मैं ऑफलाइन सिमिलर मोडस ऑपरेंडी में मैं ऑफलाइन नोट की बात भी कर रहा हूँ। ये एस्टॉपल का टर्म कहलाता है, कि ऐसे अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि आपका उनसे कोई मामला हो, यानी कि आपका उनसे कोई डायरेक्ट लिंकेज हो, जिससे कस्टमर के ये दिमाग तो को सीधा मैनिपुलेट किया सीधा, जा हाँ। सके। ये जी सीधा सीधा धोखा है ना, अल्लाह के नबी से मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो जी धोखा दे वो हम में से नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा गश है। तो इस किस्म का गश हदीस के अंदर मना है और बे में भी मना है। जैसे अल्लाह के नबी ज़माने में इसकी सूरत हाल ऐसी होती थी ना, जिसे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है नजश से। यानी होता ये था कि जैसे एक आदमी एक सामान जो है ना वो बेच रहा है, तो अपने साथ एक दूसरे बंदे को रखता था। जब कोई खरीदार आता था ना, तो ये दूसरा बंदा बहुत हाई रेट लगाता था, हाई जी रेट जी जी लगाता था और ये नहीं देता था सामने वाला। तो उसको दूसरे वाले को लगता था कि शायद ये इतनी कीमत में
नहीं मिलेगा, ये महंगा सामान है, तो दूसरे वाला उतनी कीमत या उससे थोड़ी सी कम ज्यादा कीमत लगा के खरीद लेता था। तो अल्लाह ने बेन नजस से मना फरमाया, तो उसके मना करने के पीछे भी असल मकसद ये कि वो धोखा है, यानी वो ये नजस की सूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो गश है, उसके अंदर धोखा है, इस वजह से उससे मना किया गया है। तो ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, इस तरह की कोई भी सूरत हाल हो तो उसमें उसका हुक्म यही है कि वो मनाए। हमारे आम तौर पे मार्केटिंग में ना ये अखलाकियात मैनर्स नहीं देखे जाते हैं, और ये बहुत बड़ा मसला है। मतलब इस पे ज़र पे मैं चाहूँगा कि आप एक पूरा मार्केटिंग के जो शरई ज़वाबित होते हैं ना, किसी चीज़ की तशहीर के जो ज़वाबित होते हैं शरई तौर पे, उस पे एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए। मेरे पास भी उस पर काफ़ी मवाद है। तो हमारे यहाँ मार्केटिंग में ये नहीं होता। जैसे आपने अभी ऐप्स का भी बताया ना, तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो जिस प्रोडक्ट की तशहीर करते हैं, वो गोया कि ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं, उन्होंने ये सामान यूज़ किया है और उनको फ़ायदा हुआ है। तो अगर कोई आदमी इस तरह से भी, अगर खुद उसने यूज़ नहीं किया और अगर वो ये बता रहा है कि मैंने यूज़ किया है, मुझे फ़ायदा हुआ है, और इस तरह से उसकी तशहीर कर रहा है, तो भी ये हराम है। ये हरामी की शक्ल में आएगा, और ये बहुत आम है मार्केटिंग में, कि लोग ऐसा बताते हैं गोया कि मैंने यूज़ किया है, या ये बताते हैं, जैसे अब जो गेम्स वाले में भी आता है ना, इंस्टाग्राम पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स इस किस्म के गेम्स को की तशहीर करते हैं, जो जुए वाले होते हैं, तो जुआ तो हराम ही है, लेकिन ये लोग जो बोलते हैं ना कि इतना-इतना मैंने लगाया तो इतना जीता, ये भी झूठ बोल रहे होते हैं। इनको तो असल में पैसा मार्केटिंग का मिल रहा होता है। तो इस तरह की कोई भी बात अगर वो कर रहा है जिससे सामने वाले को धोखा हो रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोलने का, धोखा देने का गुनाह है, वो जायज़ नहीं उसके लिए शरई तौर पे। बारकल्लाह फीक। जी। अगला मॉडल जो हम देख रहे हैं, जी, ज़ैद भाई, आई टेक यू लीव इंशाल्लाह, ठीक है? हाँ जी, आपसे बारकल्लाह। आगे बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 टायर एफिलिएट मॉडल, एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है, 2 लेवल पे कमीशन मिलता है। कैसे 2 लेवल पर? एक तो वो है कि जिसने आपके पास से परचेज किया, उसका आपको डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। जो डायरेक्ट कमीशन का क्या रेट है, मैंने बताया आपको कि रफली कहीं-कहीं 10% मिलता है, कहीं-कहीं 20% भी मिलता है। हाँ, तो यहां पर ये हो गया फर्स्ट चीज। लेकिन अगली चीज क्या है कि उस कस्टमर के जरिए जो अगला कस्टमर आएगा, मतलब वो कस्टमर के जरिए अगला कस्टमर, या मान लो मिसाल के तौर पर सामने वाला सब अफिलिएट बन रहा है, उसके जरिए जो कस्टमर्स आएंगे तो आपको फिर भी कमीशन मिलेगा। ये हो गया 2 टायर अफिलिएट मार्केटिंग। इसमें 2 to 5% सेकेंड लेवल पे भी मिल जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर जहां पर एफिलिएट का सिस्टम बनाया जा रहा है, वहां पर ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज्यादा आगाह रहने वाली बात क्या है कि ऐसा ना हो जाए कि यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड हो। शेख, इस बारे में आप क्या बोल रहे हो? 2 टायर वाला मामला जो है। और वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला ही मामला उसमें होता है। ये आमतौर पे जो हम्म, कोर्सेज बेचे जा रहे हैं, खासतौर पे जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो कोर्सेज बेच रहे हैं, वो आमतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग ही का वाले सूरत हाल है। तो नेटवर्क जी मार्केटिंग का तो हुक्म उलमा ने यही बताया कि वो हराम है। जी। तो इस्लामिक फ़िक़्ह नेटवर्क अकेडमी जो मार्केटिंग, इंडिया की बहुत मशहूर फ़िक़्ह अकेडमी है, उन लोगों ने इस पर ख़ास सेमिनार किया था, और उसमें अक्सर उलमा की राय यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हराम है। तो जी किताब उनकी नेटवर्क सेमिनार मार्केटिंग की शाया हो चुकी है। सही, जी। सही। शेख, इसके अंदर क्या कोई ऐसी शक्ल आपको दिख रही है जो नॉन नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है? गौर करना पड़ेगा ज़ैद भाई, मैं फौरी तौर पे नहीं जवाब दे सकता इसका। हाँ, यानी ये जो वाली, देखिए हम अगर लोग है ना मैं देख सारी। एक सूरत में इसकी तरकीब बता सकता हूँ, मैं किसी बंदे को अगर ये बोल दूँ कि मैं तुमको मतलब ₹100 दूँगा, तुम कोई मुझको खरीदार ला करके दो। और वो बंदा किसी बंदे को बोल दे कि मैं तुमको ₹50 दूँगा, तो मुझे खरीदार ला करके दो। इसमें कोई इस तरह की शर्त नहीं है कि नीचे से जो भी आएगा, वो जो पूरा पिरामिड बनता है, पिरामिड नहीं बन रहा है। बस एक बंदे को मिला और उसने वो काम दूसरे के ज़िम्मे ₹50 में करा करके ₹100 लिया, 50 दे दिया। तो एक जायज़ सूरत-ए-हाल ये होती है। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग में इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा, वो सोचने वाली बात है। शेख, ये वो नहीं है। यहाँ पे क्या बात है ना कि आपने किसी को हाँ, कहा कि मैं तुम्हें ₹100 दूंगा, कस्टमर लाके दो, ठीक है? हाँ। अब उसने, और जो तुम्हारा कस्टमर भी अगर मुझे अगला कस्टमर लाके देगा, तो जो अगला कस्टमर हुँ। लाएगा उस पे भी ₹20 मैं तुम्हें दूंगा। जी, जी, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सूरत तो जायज़ नहीं है। जो आप बोल रहे हैं जायज़ हाँ, वाली सूरत जो हो सकती है ना, तो वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने दूसरे बंदे को ये बोला है कि तुम ला करके दो, तो मैं जो 100 मिलेंगे उसमें से 50 तुमको मैं दे दूँगा। तो ये इसकी जायज़ सूरत हो सकती है। तो अगर इसमें भी इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल हो तो वो उसको देख सकते हैं। तो सब लोग अभी देखिए, हम लोग जो अलग-अलग मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें कुछ मॉडल्स मशकूक है, डाउटफुल है, और कुछ है जो क्लियरली शायद हराम होगा। तो ये 2 टायर जी, वाला जो मामला जहां दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग आपको ये कह रहे हैं कि इससे थोड़ा बच के रहिए। 2 टायर वाला दिख रहा है, क्यों? क्योंकि पिरामिड मार्केटिंग से बहुत, यानी कि बहुत करीब जा रहा है। शेख, यहाँ पे इसमें और पिरामिड मार्केटिंग में एक फर्क है। पिरामिड में जी। क्या होता है ना कि जब तक सामने वाला खुद पैसे नहीं देगा, तब तक उसको पिरामिड में शामिल नहीं किया जाएगा।
मतलब हाँ। क्या कि आपको 100 रुपए मैं दूंगा कस्टमर लाने के लिए, तो नहीं, पहले तुम्हें 1000 रुपए देना पड़ेगा, 500 रुपए देना पड़ेगा, फिर तुम्हें हर कस्टमर के पास 100 मिलेंगे। जी जी वो जो पहले जो उसको देना है ना, वो मनी चेन का एलिमेंट है। जी जी। यहाँ पे ये हाँ, वाला वो जो जो मॉडल मनी है चेन है वो इसके तो है। हाँ अंदर- हाँ, यानी कि वो जो है वो प्रोडक्ट तो नाम के लिए होता है, प्रोडक्ट मकसद हाँ, नहीं वो होता है, उसमें मनी मकसद चेन हो उसके रहा अंदर मनी चेन होती है। तो जो मनी चेन के अंदर हर शख्स को लाना है एक पर्टिकुलर अमाउंट, तो ही जाके मार्केटिंग करने देंगे, नहीं तो है। मार्केटिंग जी नहीं करने देंगे। तो यहां पर ये मनी चेन के अंदर जो हर शख्स को लाने कहा जा रहा है, अगर लाने नहीं कहा जाता, कहा जाता कि तुम कस्टमर लाओ हमारे हमारे प्रोडक्ट है, तो बात अलग होती। हाँ, तो बात अलग होती। तो ये जो 2 टायर एफिलिएट मार्केटिंग है, इसके अंदर अगर कोई लाजिम कर दे कि तुम इतने पैसे दो पहले, फिर हम तुम्हें मार्केटिंग करने देंगे, तो क्लियर कट पिरामिड बन गया। लेकिन अगर पैसे दो वाली लाजिम शर्त नहीं है शेख, जी जी। सिर्फ 2 टायर कोई दे रहा है, तो एक बात क्या गौर करने ऐसी लग रही है कि यहाँ पे क्या कोई ऐसी चीज लग रही है, जायज शक्ल कहीं दिख रही है, काबिले गौर है? यानी इसमें उसकी तकीफ कैसे हो रही है कि मैंने एक आदमी को, मुझसे कंपनी ने मुआहदा किया है कि आप जो कस्टमर ला करके देंगे, वो जो कस्टमर ला करके देगा उसका पैसा भी मुझे मिलेगा। हाँ, वो जो मेरा कस्टमर लाके लाया देगा हुआ उसमें कस्टमर, भी आपको कुछ कमीशन मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसे गौर करना कस्टमर को पड़ेगा लाया। इधर पे। हाँ हाँ, जो जी, कस्टमर ला के दे रहे हैं, इस पे गौर करना ठीक पड़ेगा इधर में। ठीक है। तो हम लोग ये जो मॉडल्स हैं, एक काम करेंगे, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का टॉपिक फिर एक बार और डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कुछ और फतवे चेक करके एग्जिस्टिंग जी, मॉडल्स जी। जो है। जी,